जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज रशियन मीडिया मेक फन ऑफ पाकिस्तान ऑन अप्लाई टू ब्रिक्स। तो रशिया ने अच्छा किया क्योंकि उसको मालूम है उसकी कोई जरूरत ही नहीं ब्रिक्स में लाने के लिए। क्या भाई, पाकिस्तान की जरूरत ही क्या है ब्रिक्स में? जिस देश को कुछ नॉलेज नहीं है, जिस देश के पास कोई राष्ट्रपति नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ सोचने के लिए नहीं है, दिमाग नहीं है, उन देश को लाके ब्रिक्स का जो नाम है वो क्यों खराब करे? और क्योंकि फिर यही बोला जाएगा कि ब्रिक्स में एक ऐसा भी सदस्य है, मतलब एक ब्रिक्स मीटिंग जो है वो ब्रिक्स के जो सदस्य है उन सदस्यों में एक आतंकवादी सदस्य भी है। ऐसा ब्रिक्स का नाम भी खराब हो सकता है। तो मत लाओ भाई, मत लाओ। मैं तो यही बोलता हूँ, मत लाओ पाकिस्तान को। उसको उसके हालात पे छोड़ दो। उसको जब समझ में आएगा, देश का कुछ अच्छा सोचेगा, तब देखा जाएगा। तब तक के लिए उसको उसके हालात पे छोड़ दो। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए किया आवेदन। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए मांगा रूस से समर्थन। पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमें भी ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। और इसके बाद रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि ब्रिक्स में जो ममालिक हैं वो सारे सुपर हीरोज हैं, सुपर पावर्स, और पाकिस्तान पता नहीं कहां से बीच में अननोन की तरह आ रहा है। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये एमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं ये लोग। एमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं, मैं भी भागूंगा। पाकिस्तान को इंडिया नहीं करने देगा। ये मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ब्रिक्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे? शायद यही किसी ने कहा, रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़ा जी, ब्रिक्स की छोड़ दें आप। किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? कम कितने बड़े फ्रॉडी हैं, क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? ये ब्रिक्स समिट में हमें नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है वहां पर। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है। पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना? हमें कोई दिक्कत नहीं है। धक्का तो पूरी दुनिया को लगेगा जब पाकिस्तान ब्रिक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है। पाकिस्तान का क्या लेना देना है? आप लोग फिट करते हैं इसमें? जय हिंद दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि घोड़ों की रेस में गधा भी दौड़ना चाहता है, यानी ब्रिक्स में पाकिस्तान भी ज्वाइन करना चाहता है। और इस बार सोच रहा है कि चाइना के साथ साथ रसिया का भी सपोर्ट मिल जाए कि ब्रिक्स में हमें मेंबर बना लो। लेकिन दोस्तों, रशियन मीडिया ने एक बहुत ही जबरदस्त कार्टून लॉन्च किया जिसमें ब्रिक्स नेशंस को एज अ सुपर पावर डिनोट किया गया था, दिखाया गया था। वहीं पाकिस्तान को कटोरा छाप और मदरसा छाप, भीख मांगने वाला दिखाया गया। बहुत बुरी तरीके से इनको ह्यूमिलिएट कर दिया गया रशियन मीडिया की तरफ से, और रशिया की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि रशिया किसी भी हद तक पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा ब्रिक्स में अंदर आने के लिए। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया कि ये तो बस किसकी साजिश है? मना रशिया ने किया, लेकिन साजिश किसकी है? भारत की है और राह की साजिश है। यानी भारत ने जानबूझ के मना कर दिया कि रशिया भाई मना करो, पाकिस्तान को अंदर नहीं आना है। अरे दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता कि कहाँ पाकिस्तान मदरसा छाप, आतंकवाद को बढ़ाने वाला और मुजाहिदीन, और कहाँ ये ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन सब का तो इनसे दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर पाकिस्तानियों का किसी से नाता है, एक संगठन बनाए जिसमें सभी देश के आतंकवादी संगठन शामिल हो, उसका लीडर पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन ब्रिक्स वगैरह में मुझे नहीं लगता ये ज्वाइन हो। आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? कोई ये बताए कि मुल्क आगे चलेगा कैसे? मुल्क को इस दलदल में से निकालने की सलाहियत कौन रखता है, ये खबर होगी। अभी तो आपको पैसे मिले हैं IMF से, अभी तो आपने लोन लिया है, और लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया है सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए। आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है। फिर आपको एमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, इसके बीच में पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी डिप्लोमेसी करी है, वही टूटी फूटी 1.5 टांग वाली डिप्लोमेसी पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं, यार तुम तो OIC के मेंबर हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हो, वहां पे तुमने क्या उखाड़ लिया ये तो बताओ। मैं
तुम जिसके मेंबर हो उसका तुमने क्या करा है पहले ये बताओ। तुम ब्रिक्स का बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज गो अहेड, यू आर वेलकम। लेकिन आपने करा क्या है? जिस कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस कंट्री की डिप्लोमेसी नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है, जिस कंट्री की इज्जत नहीं है, वो किसी ग्रुप के या किसी टेबल वालों के साथ बैठ के, जो एक टेबल पे बैठे हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो आप देखिए, बात यह ना कि यू डोंट फिट इन देयर। पाकिस्तान चाहता है इस इंपॉर्टेंट ग्रुप का, ग्रुपिंग का वो मेंबर बने, यानी कि ब्रिक्स का पाकिस्तान बनना चाहता है। और पाकिस्तान हर एक मेंबर देश से संपर्क कर रहा है कि यार हमें भी इसमें शामिल करो, और रूस से भी इन पर्टिकुलरली शामिल करने की बात कह रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि चाइना सपोर्ट करे पाकिस्तान को और पाकिस्तान मेंबर बन जाए ब्रिक्स का। उसमें हो सकता है कि एक दो देश और सपोर्ट कर लें, ठीक है ना। देखिए, साउथ अफ्रीका तो करेगा ही करेगा। अब मैं आपको बात बताता हूं, चाइना ये क्यों कर रहा है। साउथ अफ्रीका जो है वो चाइना का पिट्ठू है। आपने एक बात देखी है, बैक एंड से चाइना चुप है, लेकिन कौन सा देश है जो वोटिंग करवा रहा है कि भाई इजराइल से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के क्या लेने देना इससे? मतलब ठीक है, बाकी जितना और देशों का लेने देना उतना ही है साउथ अफ्रीका का, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पैसे इतने पकड़ रखे हैं चाइना से कि चाइना को मना नहीं कर सकता, तो वो चाइना का बन गया पिट्ठू। ठीक है जी, एक तो साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स का मेंबर है, दूसरा चाइना खुद। अब करप्शन जो है ना, वो किसी को डजंट बादर, आपके कल्चर का हिस्सा है वो। आपको 72 मिलियन डॉलर वॉशिंगटन डीसी में लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गी में लेके फिर रहे होते हैं। आप 72 मिलियन के लिए उनके तलबे चाट रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो 72 मिलियन डॉलर बहुत है ना, क्योंकि उसमें तो 5-7 अफसर आपके सेट एडजस्ट हो जाएंगे ना। बिल्कुल बराबर मिल जाएंगे लंदन में, टोरंटो में, 15-20 अफसर आपके सेट हो जाएंगे उसमें, आपका तो चल जाएगा काम उसमें। लेकिन भारत के पास तो इतना पैसा, 4 ट्रिलियन उनकी इकॉनमी है, उनको तो थोड़े बहुत डॉलर सूट नहीं करते ना। तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। और आपकी शख्सी हैं, आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, उनके नेशनल बेनिफिट्स हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ही? क्यों हमारे लिए मीम्स वगैरह वायरल होती हैं? क्यों ह्यूमिलेट किया जाता है? तो बताएं, ब्रिक्स के लिए हमने अप्लाई किया है, मगर भारत ब्रिक्स का काफी अरसे से मेंबर है, हम क्यों नहीं है, वो क्यों हमसे आगे है? उनके लिए तो ऐसी मीम्स नहीं बनती, रशियन मीडिया ने हमारे लिए बनाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमें नाड़ी कह रहे हैं, कल तक उनकी अपनी रेपुटेशन क्या थी ये तो सबको पता ही है। खैर, मैं रशिया के बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं। इंडिया भी है बीच में, वो भी सुपर पावर, उसमें इंडिया भी है। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें पाकिस्तान की, तो हमारी जितनी की रेपुटेशन है वो सबको पता है। अब एक जो है ना एनालिस्ट हैं यूएसए के, आतिफ चौधरी करके नाम है शायद उनका, वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो करप्शन नहीं है, हम इनकैपेबल हैं, हम नाअहल हैं। तो मुझे भी यही ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारा मसला करप्शन या दूसरे तीसरे जो मसले बताए जाते हैं ना, वो बड़े पीछे हैं मसले वो भी, लेकिन जो बेसिक है ना वो इनकैपेबिलिटी है, हम इनकैपेबल हैं। और वो हम नेशनल लेवल पे हैं कि हमें नहीं पता है नीचे से लेके ऊपर तक कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम अपनी एक जो गुडविल है उसको किस तरह से बचाना है, एक जो हमने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, या हमने अपने आप को एक काबिल जो है ना वो किस तरह से शो करना है। जब तक हमें वो नहीं ना आएगा तो मेरा ख्याल है ये एक मीम तो कुछ भी नहीं है। ये तो सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड चैनल्स हैं ना, वो सारे फिर एक टाइम पे सारे काम छोड़ के ना वो हम पे मीम्स ही बनाएंगे, मेरा ख्याल है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने हम पर मीम बनाई कि भाई अगर तुम लोग ट्रॉफी नहीं लेने आए तो फिर हमसे हमारा आशीर्वाद आटा ले जाओ। अब रशियन ने मीम बना दिए है, इससे पहले चाइना ने हम पर मीम बनाई थी। तो मुझे बताएं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज क्या है पाकिस्तानियों की, क्यों ह्यूमिलिएशन हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन मीडिया है ना, इंडियन मीडिया की मेजॉरिटी जो है ना वो सारी है गोदी मीडिया। उसकी बात निकाल दें, जो बाकी मीडियाज़ हैं ना उनकी तो चलें फिर भी हम किसी हद तक जो है ना उनकी हमसे बहुत आगे हैं और उनकी वर्ड सुनती भी है। जी, पैसे सिर्फ होना पास और उससे आगे होना, ये इस चीज़ को मैं आगे नहीं समझता। क्रेडिबिलिटी नंबर पर इकोनॉमी है, क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। आप उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पर जब पाकिस्तान की तरक्की देखी जाएगी तो क्या मोटरवेज देखी जाएंगी, क्या मेट्रो देखी जाएंगी, इकोनॉमी नहीं देखी जाएगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इनकी इकोनॉमी कहाँ है, इनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पर है, इनका मेड इन पाकिस्तान कहाँ पर है, इनका डॉलर रेट कहाँ पर है। एक चपड़ासी से लेके मिनिस्टर तक तो हर आदमी लूटने को लूट रहा है। तो ऐसी सूरत में मुल्क का ये हाल होना ही था, लेकिन उनके शायद इतनी करप्शन ना हो जितनी तरक्की में आगे हैं पीछे, बहुत पीछे। अच्छा। हम तो 1 और 100 का फासला हो गया। तो आप कह रहे थे बहुत आगे हैं।
का पाकिस्तानी, हमारे लिए तो पाकिस्तान सब कुछ है, लेकिन जब हम सच्चाई देखते हैं ना तो वो बहुत मुख्तलिफ होती है कि तरक्की कोई भी नहीं है। अच्छा, चलो फिर आप ही ठीक कह रही हूँ। आप बता। तो दोस्तों अगर थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये सही है, उन लोगों ने जो मीम्स बनाई है उसकी जो फोटोज है ट्विटर पे बहुत ही वायरल हुई, और जो मीम्स बनाया वो बढ़िया बनाया। मतलब इतने सारे सुपर पावर के सामने ये इसका क्या काम है भाई? उसको फिर से भीखी मांगनी है तो क्यों ला रहे हो ब्रिक्स में? तो मेरे को नहीं लग रहा कि ब्रिक्स, हालांकि आशिका तो अप्लाई तो की है, मतलब अप्लाई किया है ब्रिक्स का सदस्य, परमानेंट सदस्य बनने के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए उसके बाद कुछ हो सकता है। तब तक तो मेरे को नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री मिल सकती है। ऐसा तो मेरे को, और जब मैंने वीडियो न्यूज़ देखी और न्यूज़ में खास है जो ट्विटर पे देखा तो भाई परफेक्टली मतलब हंसी रुकी नहीं पा रही। इससे भद्दा मजाक और कोई हो ही नहीं सकता किसी देश का। ये क्योंकि सही बात है ना, घोड़ों की रेस में गद्धों का क्या काम है भाई? गद्दा उसकी जगह पे सही है, वो कोई मतलब खराब प्राणी नहीं है, वो उसकी जगह पे सही है, लेकिन घोड़ों की रेस में सही नहीं है गद्दे की। ये बात क्योंकि पाकिस्तान है ही गद्दों बेस के देश चलाते हैं, उन देशों को क्या काम? जिस देशों के पास एजुकेशन नहीं है, जिस देश के पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, जिसको कभी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और गरीबी के बारे में सोचना ही नहीं है, उन देश का क्या काम है? बस भीख मांग के देश चलाना है। भीख मांगे नागरिकों के लिए, वो देखो वो बुरी बात भी नहीं मानी जाती क्योंकि वो नागरिक के लिए हो सकता, लेकिन पाकिस्तान में वो भी नहीं है। हाँ, वो अपने नागरिक को थोड़ी देते हैं, वो तो भीख मांग के अपना घर भरते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक देखना जरूरी है। देखिए ये लोग है ना, मतलब समझ, देखो आपको मैं बहुत पुरानी बातों में नहीं जाना, मैं करीबन 15 साल पहले की एक बात बता दूं, आपने को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी के पहले भारत के पीएम कौन थे? आपको मालूम ही होगा ना। तो वो पीएम की एक बार हिस्ट्री पढ़ लो, वो हमारे सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है। उन्होंने उस समय देश के पास करीबन 15 दिन चले इतने ही पैसे थे, इतने ही रुपये थे, फिर भी पूरा गोल्ड जो था भारत का, उस जो है इंग्लैंड को गिरवी रखा, करीबन 300 करोड़ डॉलर लाए थे, और उन पैसों का इस्तेमाल करके अब जो भारत पहुंचा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अभी की गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ऐसी सोच होनी चाहिए कि आप कहीं से पैसा लाते हो तो उस पैसे का यूज क्या होना चाहिए। वो पैसा भारत के नागरिकों पे लगाया गया, इंडस्ट्रीज पे लगाया गया, एजुकेशन पे लगाया गया, तब जाके भारत इतना आगे बढ़ा है। और आपको तो बस पैसा लूट लो, कहीं से भी मिले भीख मांग लो, IMF के पास जाओ, आप या फिर चाइना के पास जाओ, कहीं पे भी जाओ, बस आए खुद का घर भरो और थोड़े बहुत 10-15 आतंकी को आपने पाल के रखा है ना, उसको पालो, बस यही आपका काम है। ब्रिक्स में आप आके क्या करोगे भाई? कुछ है आपके पास देने के लिए? पॉइंट तो होना, देने के लिए एक पॉइंट है उसके पास, ये इसमें भाई पाकिस्तान हम नकार नहीं सकते। ब्रिक्स में आने के लिए आपके पास एक पॉइंट है, वो है POK का, कश्मीर का, उसके अलावा आपके पास कुछ है मतलब कहीं भी इंटरनेशनल जो भी मीटिंगें होती है प्लेटफॉर्म, हाँ, तो वहाँ पे आप यही तो बात करो। कभी मैंने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान ने एजुकेशन पे बात की हो, पाकिस्तान ने कभी बोला कि भाई हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, आप बड़े प्रोफेसर हमारे देश में भेजो, हमारे बच्चों को एजुकेटेड करो, ठीक है। तो ये बात करते हुए कहीं नहीं हमने देखा। बाकी मुल्क करते हैं, खुद भारत करता है, तो हमें भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि भारत के ही नागरिकों ने इतना बड़ा एजुकेशन भारत को, बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे जो स्टूडेंट है बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ से पढ़ के अच्छा काम करते हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया में भी वो अच्छा काम करते हैं और बच्चों को एजुकेटेड करते हैं। तो ये काम करते हैं हमारे देश। और फिर ये उनकी याचिका एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बोलेंगे भारत वालों ने मना कर दिया। तो वो तो होने ही वाला है। हाँ, ये तो नॉर्मल चीज है। नाम देंगे, वो तो दे रहे थे, वो कमेटी में पाकिस्तान में यहाँ पे जैसे दिवाली में जो फटाखे फूटते हैं, ऐसा नॉर्मल फटाखा भी फूटा होगा ना वहाँ पे पाकिस्तान में, जो वहाँ पे थोड़े बहुत हिंदू है जो दिवाली पे फटाखे फूटते हैं, तो उन्होंने फोड़ा, तो वो भी वो भारत का नाम देते, भारत वालों ने बॉम्ब फोड़ दिया। तो ये उसकी आदत है, उसके तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो भले बोला करे, वो तो आदत हर बार उसकी कभी जाने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि आवाम को पागल बनाने के लिए तो भारत का नाम ले रहे हैं ना। उसकी आवाम पागल है ताकि उन लोगों के ऊपर विश्वास करती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।